नमस्कार। उपदेष्टा चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता की। देखिए, ये टॉपिक किसी भी टीचिंग एग्जाम की जान होता है, उसकी रीढ़ की हड्डी है और आज हम इसे मिलकर बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारी उपदेष्टा EMRS सीरीज का पहला लेक्चर। इस पूरी सीरीज में हम एग्जाम के लिए जरूरी हर टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे ताकि तैयारी एकदम पक्की हो जाए। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते और सीधे उस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे टॉपिक की जड़ है। आखिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड या शिक्षण अभिक्षमता है क्या भला? आइए इस कॉन्सेप्ट को ना परत दर परत खोलकर समझते हैं ताकि दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन बाकी न रहे। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ पढ़ाना नहीं है। नहीं, ये असल में एक पूरा पैकेज है। इसमें आपकी पढ़ाने की काबिलियत, आपका नज़रिया, आपकी स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यवहार और सबसे ज़रूरी छात्रों को समझने की कला, ये सब कुछ शामिल है। हम इस एप्टीट्यूड को 4 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहला, आपको अपने सब्जेक्ट का गहरा ज्ञान होना चाहिए। दूसरा, उस ज्ञान को बच्चों तक पहुंचाने की कला, जिसे हम पेडागॉजी कहते हैं। तीसरा, आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया पॉजिटिव होना चाहिए। और चौथा, क्लासरूम में आपका व्यवहार और अनुशासन बनाए रखने का तरीका। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं ना, तब जाकर एक बेहतरीन टीचिंग एप्टीट्यूड बनता है। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक क्लास में 2 टीचर हैं, दोनों एक ही चैप्टर पढ़ा रहे हैं। पहला टीचर आता है और बस किताब से पढ़कर सुना देता है, लेकिन दूसरा टीचर आता है, वो उदाहरण देता है, बच्चों से सवाल पूछता है, कुछ तस्वीरें दिखाता है। अब ज्ञान तो दोनों को बराबर है, पर दूसरे टीचर का टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं ज्यादा है। बस यही असली फर्क है। तब मन में ये सवाल उठता है कि भाई, आज के टाइम में इस टीचिंग एप्टीट्यूड पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसकी जरूरत ही क्या है? देखिए, जमाना बदल गया है। आज की क्लासरूम वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। बच्चे अलग अलग माहौल से आते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए एक टीचर को सिर्फ किताबी ज्ञान से बहुत ज्यादा चाहिए होता है। और हाँ, जब बात EMRS जैसे एग्जाम्स की आती है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि EMRS का जो मॉडल है वो आदिवासी और बहुसांस्कृतिक है। तो वहाँ के टीचर में सहानुभूति और अलग-अलग कल्चर को समझने की क्षमता होनी ही चाहिए, और एग्जाम इसी गुण को टेस्ट करता है। ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ये जरूरी क्यों है। तो आइए अब जरा देखते हैं कि टीचिंग के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, मतलब इसकी पूरी बनावट किन चीजों से हुई है। टीचिंग प्रोसेस को समझने का एक बहुत ही पॉपुलर और आसान तरीका है शिक्षण का त्रिभुज, या जिसे हम टीचिंग ट्रायंगल भी कहते हैं। इस ट्रायंगल के 3 कोने हैं। एक कोने पर है टीचर, जिसका ज्ञान, व्यवहार और इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मायने रखता है। दूसरे कोने पर है स्टूडेंट, जिसकी उम्र, समझ, बैकग्राउंड और दिलचस्पी जरूरी है। और तीसरे कोने पर है हमारा सब्जेक्ट मैटर, यानी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और किस लेवल तक पढ़ाना है। एक अच्छी टीचिंग तभी होती है जब इन तीनों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस हो। अब एक ऐसी चीज समझते हैं जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खासकर एग्जाम्स में, एप्टीट्यूड और स्किल के बीच का फर्क। ये दोनों एक नहीं है। देखिए, एप्टीट्यूड या अभिक्षमता जो है वो आपकी अंदरूनी क्षमता है, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। ये पैदाइशी भी हो सकती है और प्रैक्टिस से बेहतर भी होती है, जैसे किसी बच्चे को धीरे धीरे सिखाने का सब्र रखना। वहीं दूसरी तरफ है स्किल यानी कौशल। ये एक तकनीक है जिसे ट्रेनिंग के जरिए सीखा जा सकता है, जैसे कि साफ आवाज में बोलना। चलिए अब इन सारी बातों को जोड़कर देखते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS के खास कॉन्टेक्स्ट में। तो EMRS में एक अच्छे टीचिंग एप्टीट्यूड की इतनी जरूरत क्यों है? भाई, सीधी सी बात है, वहां के टीचर को अलग अलग भाषाओं और कल्चर के बच्चों के लिए हमदर्दी रखनी होगी। वहां का माहौल मल्टीलिंगुअल है, तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ये स्कूल रेजिडेंशियल हैं, मतलब टीचर स्टूडेंट का रिश्ता बहुत गहरा होना जरूरी है। और आपको सिर्फ अनुशासन ही नहीं, बच्चों का मार्गदर्शन भी करना होगा। बहुत बढ़िया। अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है, चलिए उसे फटाफट एग्जाम के लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। ये रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं भूलना है। पहला, टीचिंग एप्टीट्यूड सिर्फ पढ़ाने की काबिलियत नहीं, बल्कि एटीट्यूड भी है। दूसरा, टीचिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी। तीसरा, ये एक 2 वे प्रोसेस है, सिर्फ टीचर नहीं बोलता। और चौथा,
टीचिंग का सबसे बड़ा मकसद बच्चे के व्यवहार में अच्छा बदलाव लाना है। इसके अलावा याद रखिए, एप्टीट्यूड के सबसे ज़रूरी गुण हैं सहानुभूति, धैर्य और अच्छी पर्सनालिटी। एक असरदार टीचिंग हमेशा अच्छे कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन से ही होती है। और हाँ, EMRS के लिए एप्टीट्यूड का मतलब कल्चरल सेंसिटिविटी भी है। तो दोस्तों, ये था टीचिंग एप्टीट्यूड का एक इंट्रोडक्शन, जो एक कामयाब टीचर बनने की पहली सीढ़ी है। हमारे अगले लेक्चर में हम टीचिंग की प्रकृति, उसके उद्देश्य, तरीके और मूल्यांकन सिस्टम्स को और भी डिटेल में जानेंगे। अगर आपको ये विश्लेषण काम का लगा तो हमारी इस पूरी सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए उपदेष्टा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।